लो स्टूडेंट एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का इस खास वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लेकर आए हैं प्री बोर्ड परीक्षा हिंदी विषय का आईएमपी क्वेश्चन लेकर आए जो 6 जनवरी को पेपर होने जा रहा है 2026 प्री बोर्ड परीक्षा, जो कि बहुत शानदार क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इन्हीं प्रश्न में से आपके पेपर में 101% प्रश्न छपने वाले, लेकिन आप वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखना। मैं आपको कुछ चीज़ें और विषय वस्तु समझाऊंगा कि पेपर किस टाइप से आएगा आपका प्री बोर्ड परीक्षा का। और एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थी पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, क्योंकि एमपी बोर्ड संबंधित सब प्रकार की जानकारी हमारे चैनल पर अक्सर प्रोवाइड की जाती है। चलिए जान लेते हैं अब स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो में मैं आपको अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन के बारे में भी समझाऊंगा, अवकाश कौन सी आने वाली है और निबंध कौन सा आने वाला है। चलिए बढ़ते आगे। और आपको वार्षिक परीक्षा के आईएमपी प्रश्न भी दिए जा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आप उनकी तैयारी कर ही रहे होंगे भली बात अच्छी तरीके से। चलिए जान लेते हैं प्री बोर्ड परीक्षा पेपर के ऊपर। प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2026 विषय है आपका हिंदी कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, जो 6 जनवरी को पेपर होने जा रहा है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, 2 अंक वाले प्रश्न आपको सबसे पहले मैं समझाने वाला हूँ। पहले प्रश्न की बात करें तो आपका एक प्रश्न जो है सूरदास अथवा नागार्जुन, उसके साथ में मैंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भी काव्यगत विशेषता ली है, जो कि आपको 2 बिंदुओं के आधार पर देनी है, 2 रचनाएं और भाव पक्ष। तो इन तीनों को आप अच्छे से तैयार कर लेना। 2 आती है, अथवा में रहता है, 1 करनी रहती है परीक्षा में, ठीक है, जो कि 2 नंबर में आती है। ओके। दूसरा है मन्नू भंडारी अथवा यशपाल की साहित्यिक विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखी है, 2 रचनाएं, भाषा शैली, ठीक है, आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। तीसरे प्रश्न की बात करें, नई कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। चौथा प्रश्न है कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। 5वां नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए। 6ठे प्रश्न की बात करते हैं। 6ठा प्रश्न है खंड काव्य और महाकाव्य में 2 अंतर लिखिए। आप संधि और समास में भी 2 अंतर याद कर लेना विद्यार्थियों, ठीक है, संधि और समास में भी 2 अंतर आप अच्छे से याद कर लेना। अलंकार की बात करते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। और एक मानवीकरण, ठीक है, मानवीकरण अलंकार को भी आप पढ़ लेना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। श्रृंगार रस किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। आप वीर रस को भी देख लेना और एक करुण रस को भी देख लेना, ठीक है, किसे कहते हैं उदाहरण सहित। ओके। अगली बात करते हैं प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9वां, रीतिकालीन कोई 2 कवियों के नाम उनकी एक रचना के साथ लिखिए, ठीक है। अगला है रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, इसके ऊपर आपको लिखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौपाई छंद को परिभाषित करते हुए उदाहरण सहित लिखिए। दोहा छंद भी आप देख लेना, दोहा छंद भी आपको देखनी है थोड़ी सी, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। और 13वां प्रश्न है रस किससे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। उसके बाद जो है काव्य की परिभाषा, काव्य की परिभाषा भी आप देख लेना, ठीक है। ये तो आपकी जो है ग्रामर हो चुकी है। अब प्रश्न है जो किताब के अंदर से प्रश्न बनेंगे, किताब वाले प्रश्न अपन देखते हैं। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। 15वां भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। 16वां उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। 17वां प्रश्न है भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। 18वां सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। 19वां प्रश्न की बात करते हैं। 19वां प्रश्न है परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, ठीक है। और राम के स्वभाव की विशेषता और लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषता भी आप याद कर लेना, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। अगला है स्मृति को पाते बनाने से कवि का क्या आशय है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। 23वां है बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। 24वां लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई है। 25वें प्रश्न की बात करते हैं। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। ये प्रश्न है जो कि बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर अपन संवाद लेखन देखते हैं, जो कि 3 नंबर का पूछा जाएगा। 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए। देखिए या तो शिक्षक और छात्र के बीच भी संवाद आ सकता है, तो आप संवाद सीख जाना, संवाद किस टाइप से बनता है
क्योंकि एक संवाद आपका फिक्स आना है, प्री बोर्ड परीक्षा में भी आएगा और वार्षिक परीक्षा में भी आना है। तो संवाद लेखन जो है एक टाइप का ही होता है, आप सिर्फ बनाना सीख जाओगे संवाद कैसे बनता है, चाहे किसके ऊपर भी आ जाए। ठीक है, अवकाश की बात करते हैं, इन तीनों में से एक अवकाश फिक्स आने वाली है। ये तीन जो अवकाश है इसमें से फिक्स एक अवकाश आपकी छपने वाली है। नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित सफाई के संबंध में आवेदन पत्र लिखिए। दूसरी, अपने जिले के जिलाधीश महोदय को परीक्षा काल में हो रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तीसरी, हस्तांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपने विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। निबंध की बात करते हैं। निबंध जो है आपका जीवन में खेलों का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता और विज्ञान के बढ़ते चरण, इनको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना विद्यार्थियों। ठीक है, तो उसके बाद आपका जो है कुछ प्रश्न रह गए हैं, जैसे कि हिंदी में आता है, आपको पता होगा, थोड़ा समझाता हूँ मैं। एक तो आएगा आपका गद्यांश, पद्यांश, संदर्भ सहित व्याख्या आने वाली है। उसके अलावा कुछ मुहावरे आपको देखने को मिलेंगे, मुहावरे आपको बनाना आना चाहिए। उसके बाद लोकत्या वगैरह, ये 2-4 प्रश्न और आने वाले हैं। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, हिंदी का पेपर आपने देखा ही होगा जो सैंपल पेपर मैंने डाला है। मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।